चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अलग अलग फंक्शंस के साथ। ऑब्वियसली दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये ऐसे फंक्शन है कि जहां पे हम कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल लेते हैं। तो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स से कांस्टेंट लेंगे 2 और वेरिएबल लेंगे x, तो क्या बन जाएगा 2 रेस टू x। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहां कांस्टेंट होगा 3 और उसका पावर होगा वेरिएबल x 3 रेस टू x। So in general form exponential functions are a raised to x, जहां a कांस्टेंट है और पावर है x, कांस्टेंट रेस्ड टू वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक अच्छा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का e रेस्ड टू x, एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जहां e ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a रेस्ड टू x dx को। वही इंटीग्रेशन के डेफिनेशन से, मीनिंग से हम इसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स से फंक्शन है a रेज़ टू x, उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, बोलिए a रेज़ टू x का डेरिवेटिव, हाँ a रेज़ टू x log ऑफ a। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेशन जोड़ूं तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x log ऑफ a dx क्या हो जाएगा a रेज़ टू x। पर अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे इस फंक्शन को, तो आपको महसूस होगा कि ये जो log ऑफ a मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है हर बार आएगा नहीं। तो हम एक स्मार्ट चीज करते हैं, जो log ऑफ a आंसर में है, क्वेश्चन में है, उसको फंक्शन के डिवीजन में भेज देते हैं और हमारा फॉर्मूला काफी साफ सुथरा क्लीन हो जाएगा। क्या बोलना चाहता हूं कि लेट्स से अब फंक्शन a रेज़ टू x की बजाय a रेज़ टू x अपॉन log ऑफ a ले लेते हैं। उसका डेरिवेटिव a रेज़ टू x log ऑफ a अपॉन log ऑफ a, log ऑफ a कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा a रेज़ टू x। सो अगर मैं अब इसको इंटीग्रेशन लेता हूं तो मुझे एक प्यारा क्लीन फॉर्मूला मिलता है। इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x dx इज, फंक्शन आ जाएगा a रेज़ टू x अपॉन log ऑफ a प्लस c। तो मेरे लिए एक पूरा प्रॉपर फॉर्मूला बनता है। सब मिलके बोलेंगे, बोलो फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x dx इज a रेज़ टू x अपॉन log ऑफ a प्लस c। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जहां हम a की वैल्यू बदला देंगे। लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज़ टू x dx, बोलो क्या आंसर आएगा। वेल हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला मुझे बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x dx इज a रेज़ टू x अपॉन log ऑफ a प्लस c। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज़ टू x dx क्या होएगा, करेक्ट, इट इज 2 रेज़ टू x अपॉन log ऑफ 2 प्लस c। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ट्राई कीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 3 रेज़ टू x dx। आंसर लाने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपका आंसर लाइए और क्रॉस चेक कीजिए। और आंसर होगा 3 रेज़ टू x अपॉन log ऑफ 3 प्लस c। तो पहला फॉर्मूला जो मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मिलता है इंटीग्रेशन के लिए, वो है इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x dx इक्वल्स टू a रेज़ टू x अपॉन log ऑफ a प्लस c। और एक प्यारा फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल का, इनफैक्ट फंक्शन हम उसे बोलेंगे और वो होगा e रेज़ टू x। तो अगर मैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में डालूं कि फंक्शन अगर e रेज़ टू x है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज़ टू x। सो नेचुरली अगर मैं इसको इंटीग्रेशन जोड़ दूं, दैट इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx क्या आएगा आंसर, करेक्ट, e रेज़ टू x प्लस c। तो मेरे लिए अगला फॉर्मूला रेडी हो जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का,
इंटीग्रेशन ऑफ, सब मिलके बोलेंगे, e रेज टू एक्स dx इज e रेज टू एक्स प्लस सी। और एक फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके भी फॉर्मूले इंटीग्रेशन के एंगल से हमें स्टडी करने पड़ेंगे। चलिए देखिए, अगर मेरे पास फंक्शन है log ऑफ x, आपको याद है डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x क्या आएगा? हाँ, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x इज 1 अपॉन x। सो जैसे ही फंक्शन log ऑफ x है और उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x है, मैं उसको इंटीग्रेशन लगाता हूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, बोलिए करेक्ट, log ऑफ x प्लस सी। याद रखना, ये अकेला अलजेब्राइक फंक्शन ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन लॉग में जाता है, बाकी सब अलजेब्राइक फंक्शंस के लिए हम x रेज़ टू n का फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो सब मिलके बोलेंगे फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज log ऑफ x प्लस सी। चलिए यहां पे हम एक स्मार्ट काम करते हैं कि अभी तक जो हमने फॉर्मूले सीखे अलग अलग फंक्शंस के, उसका एक लिस्ट बनाते हैं और उसे रिवाइज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल्स टू x प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। याद रखना, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलों में, सारे सिचुएशन में x रेज़ टू n ही लगता है एक्सेप्ट 1 अपॉन x के। फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कांस्टेंट रेज़ टू वेरिएबल के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x dx, ये क्या होगा? a रेज़ टू x अपॉन log ऑफ a प्लस सी। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x dx इज e रेज़ टू x प्लस सी। लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज log ऑफ x प्लस सी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सारे फॉर्मूले हर एक जन ने कम से कम 3 बार तो भी रिवाइज करना चाहिए डेली, सो दैट ये लर्न हो जाएंगे जब तक आप ये चैप्टर खत्म करते हैं।